खिलजी वंश, दिल्ली सल्तनत का एक तूफानी दौर। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा तुर्की वंश आया जिसने सिर्फ 30 वर्षों में सत्ता, सेना और शासन की परिभाषा बदल दी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खिलजी वंश की, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में गहरी छाप छोड़ी। इस वीडियो में हम जानेंगे खिलजी वंश की उत्पत्ति, जलालुद्दीन खिलजी का शासन और कैसे सत्ता के लिए हुआ विश्वासघात बना इतिहास का हिस्सा। चलिए शुरू करते हैं एक रोमांचक ऐतिहासिक यात्रा। फखरुद्दीन लिखित तारीख है फखरुद्दीन मुबारक शाही के अनुसार खिलजी वंश के सुल्तानों के पूर्वज तुर्की थे। अफगानिस्तान के हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश को खलजी के नाम से पुकारा जाता था। जो जातियां उस प्रदेश में बस गईं, उन्हें खलजी पुकारा जाने लगा। जलालुद्दीन के वंशज 200 वर्षों से भी अधिक उस प्रदेश में रहे। उनके रहन सहन, रीति रिवाज अफगानों की भांति हो गए और भारत में उन्हें अफगान समझा जाने लगा। परंतु खिलजी वंश के सुल्तान मूल रूप से तुर्की ही थे। खिलजी महमूद गजनवी एवं मोहम्मद गोरी के समय भारत आए तथा दिल्ली के सुल्तानों के समय सेना एवं अन्य प्रशासनिक पदों पर नौकरी करने लगे तथा सल्तनत काल की अव्यवस्था का फायदा उठाकर सल्तनत के स्वामी बन बैठे। भारत के खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी का शासनकाल। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का संस्थापक था। वह एक बुद्धिमान, अनुभवी और उदार शासक के रूप में जाना गया, लेकिन उसका शासनकाल षड्यंत्रों, विश्वासघातों और राजनीतिक अस्थिरता से घिरा रहा। राजवंश की उत्पत्ति और प्रारंभिक जीवन। जलालुद्दीन का संबंध तुर्क मूल के खलजी परिवार से था, जो कई पीढ़ियों से अफगानिस्तान के हेलमंद नदी क्षेत्र, खलजी प्रदेश में निवास कर रहा था। भारतीय परिप्रेक्ष्य में उन्हें अफगान माना जाने लगा, किंतु वे मूलतः तुर्क थे। जलालुद्दीन का पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। उन्होंने दिल्ली सल्तनत में बलबन के शासनकाल में सेना में प्रमुख पदों पर कार्य किया और बाद में कैकुबात के समय आर्य ममालिक या सेनापति बन गए। गद्दी पर बैठना 1290 ईस्वी। 1290 ईस्वी में जब मामलुक या गुलाम वंश का शासन पतन की ओर बढ़ रहा था, तो जलालुद्दीन ने कैकुबात के कमजोर शासन का फायदा उठाकर सत्ता पर अधिकार कर लिया। उसने कड़ा, मानिकपुर में स्थित अधूरे किलाघरी महल में राज्याभिषेक करवाकर दिल्ली में खिलजी वंश की नींव रखी। यह दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश था। शासन की नीति और व्यक्तित्व। जलालुद्दीन स्वभाव से सौम्य, सहिष्णु और नरम दिल शासक था। वह शांति की नीति अपनाना चाहता था और बल प्रयोग से परहेज करता था। जबकि उस समय का सामंती और युद्धप्रिय वर्ग एक मजबूत, आक्रामक नेता की अपेक्षा करता था, इसलिए उसकी इस उदार नीति को कमजोरी समझा गया। उसने बलबन के विपरीत अमीरों के प्रति कठोरता नहीं दिखाई। उसने राजनीतिक शत्रुओं को क्षमा किया, जिससे विद्रोहियों ने उसे कमजोर समझा। प्रमुख घटनाएं और विद्रोह। मलिक छज्जू का विद्रोह 1290 ईस्वी में। बलबन का भतीजा मलिक छज्जू, जो कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार था, उसने जलालुद्दीन के खिलाफ विद्रोह कर दिया और दिल्ली की ओर कूच किया। लेकिन सुल्तान के पुत्र अरकली खान ने बदायूं में उसे पराजित कर दिया। बाद में जलालुद्दीन ने उदारता दिखाते हुए मलिक छज्जू को दंड न देकर मुल्तान भेज दिया, जिससे अमीर वर्ग नाराज हुआ। सिद्ध मौला बाबा की हत्या 1291 ईस्वी में। ईरान से आया एक सूफी संत सिद्ध मौला बाबा दिल्ली में लोकप्रिय हो गया।
सुल्तान की लोकप्रियता को चुनौती देने वाले सिद्ध मौला बाबा को षड्यंत्रकारी और विद्रोही समझा गया। अतः अरकली खां के आदेश पर उसे हाथियों के पैरों तले कुचलवाकर मृत्यु दी गई। मंगोल आक्रमण 1292 ईस्वी। 1292 में हलाकू के पोते अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन दिल्ली सल्तनत की शक्तिशाली सेना ने उन्हें बुरी तरह पराजित किया। कुछ मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और मुगलपुरा में बस गए। इन्हें नव मुसलमान कहा गया। जलालुद्दीन खिलजी ने उन्हें सम्मानपूर्वक अपने राज्य में स्थान दिया। अलाउद्दीन खिलजी का उदय 1292 से 1296। जलालुद्दीन का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी उस समय कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। उसने 1292 से 93 में भिलसा, मालवा पर आक्रमण कर खूब लूटपाट की और उसका एक हिस्सा सुल्तान को भेजा। जलालुद्दीन अलाउद्दीन की वीरता से बहुत प्रभावित हुआ और उसे अवध का सूबेदार भी बना दिया। यह अलाउद्दीन के उदय की शुरुआत थी। देवगिरी अभियान और षड्यंत्र 1296 ईस्वी। 1296 में अलाउद्दीन ने चुपके से दक्षिण भारत के देवगिरी पर आक्रमण किया। उसने यादव शासक रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव, सिंहल देव को हराया और अपार धन लूटा। इस बार अलाउद्दीन ने लूटे गए धन को सुल्तान को नहीं भेजा। उसने इस धन का उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने और सिंहासन हथियाने की साजिश रचने के लिए किया। उसने सुल्तान को मानिकपुर बुलाया और वहां स्वागत कर भेंट देने की बात कही। जलालुद्दीन ने अपने सुरक्षा दस्ते के साथ गंगा पार कर मानिकपुर पहुंचा। हत्या और सत्ता परिवर्तन। मानिकपुर में एक षड्यंत्र के तहत जब जलालुद्दीन अलाउद्दीन से मिलने पहुंचा, उसी समय सैनिक मो सलीम ने अलाउद्दीन के इशारे पर सुल्तान पर हमला किया और घायल कर दिया। बाद में सैनिक इख्तियारुद्दीन हुद ने उसकी हत्या कर दी। इस षड्यंत्र में अलाउद्दीन का भाई उलूग खां भी शामिल था। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल केवल 6 वर्षों का रहा, परंतु वह भारतीय इतिहास में एक अनूठे शासक के रूप में जाना गया। वह ऐसे समय सत्ता में आया जब बल प्रयोग, छलकपट और सत्ता लोलुपता चरम पर थी, और उस समय उसने उदारता, क्षमा और शांतिपूर्ण प्रशासन का उदाहरण प्रस्तुत किया। परंतु उसकी यही उदारता और विश्वास ने अंततः उसकी हत्या और उसके पतन का कारण बनी। जलालुद्दीन के पतन के साथ ही अलाउद्दीन खिलजी का युग आरंभ हुआ, जिसने एक शक्तिशाली और आक्रामक शासन की नींव रखी। तो दोस्तों, ये थी जलालुद्दीन खिलजी की कहानी, एक वृद्ध लेकिन उदार शासक जिसे उसके अपने भतीजे ने छल से मार डाला। खिलजी वंश का यह प्रारंभ ही दर्शाता है कि मध्यकालीन भारत की राजनीति कितनी जटिल और खतरनाक थी। अगली वीडियो में हम जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल और उसके ऐतिहासिक सुधारों के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में बताएं आपको सबसे रोचक बात क्या लगी।